हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो उत्तर में देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर एंड इसका फॉर्मूला फाई ई इक्वल ई ए। सेकेंड देखिए, गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसका फार्मूला आप लिख देंगे फाई ई इक्वल Q/एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर से, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लेम्डा इक्वल Q/L और मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। इसमें बल आघूर्ण का व्यंजक मतलब होता है बल आघूर्ण का आपको सूत्र लिखना है। तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा, जहां पर टाउ आपका क्या है, बल आघूर्ण, और पी क्या है, वैद्युत आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एंड ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, दिया क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो जैसे फॉर्मूला में क्या करना, फॉर्मूला करके आपको डेरिवेशन करना है। जैसे शॉर्ट में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो इसका आप F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, नियतांक है, तो इसको क्या करेंगे, F प्रोपोर्शनल 1/R²। अब फिर क्या करेंगे, F व्युत्क्रमानुपाती 1/R² को R²/2 और F बराबर 4/R²/4 कर देंगे। अब इसे आगे F व्युत्क्रमानुपाती 4/R², तो F व्युत्क्रमानुपाती 4 आगे हो जाएगा 4/R², तो F बराबर 4F, F डैश इक्वल 4F आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 7, निर्वात की वैद्युत शीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा लिखिए। तो इसका आपको मात्रक और बीमा लिखना है। तो आंसर में मात्रक डाल के आप, मात्रक क्या होगा इसका, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या बीमा क्या होगा, M−L-Q T4A², ये इसका बीमा होगा। अब प्रश्न क्या हो गया, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चन। इसका होगा C इक्वल K/A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहाँ के क्या है, एक परावैद्युतांक है। अब प्रश्न 9 भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इस बार की पेपर में आ सकता है। जैसे देखिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे आंसर में C इक्वल K/A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहाँ धारिता क्या होती है, धारिता इसकी बढ़ जाती है। इस पे धारिता पे क्या प्रभाव पड़ती है, तो धारिता इसकी बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन 10 में क्या है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा UE इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², जहाँ E वैद्युत क्षेत्र है और U क्या है, U ऊर्जा घनत्व है।